जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी विन में। फ्रेंड्स, हम लोगों ने पिछले वीडियो में बिहार से बहुत सारे टॉपिक से जुड़े प्रश्नों को सॉल्व किया हुआ है और इस वीडियो में हम लोग बिहार से खनिज आधारित उद्योग से जुड़े प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं प्रश्नों को। उससे पहले जो नए हैं चैनल पे, वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल बटन प्रेस करें, और जो पहले से जुड़े हुए हैं वो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तो पहला प्रश्न है हम लोगों का, बिहार के किस क्षेत्र में सीमेंट उद्योग के विकास की असीम संभावना है। तो किस क्षेत्र में है, तो दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में है, यानी यहाँ पे आपका जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से कहाँ सीमेंट उद्योग स्थापित है। तो कहाँ स्थापित है, तो बंजारी और डालमिया नगर में स्थापित है। यहाँ पे आपका जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, डालमिया नगर औद्योगिक क्षेत्र किस जिले के अंतर्गत आता है। तो किस जिले के अंतर्गत आता है, तो रोहतास जिले के। यहाँ पे ए ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, कल्याणपुर सीमेंट लिमिटेड की स्थापना बिहार में कब हुई थी। तो कब हुई थी, तो 1937 में हुई थी। कब हुई थी, 1937 में। यहाँ पे जो बी ऑप्शन है वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, 1937 में कल्याणपुर सीमेंट की स्थापना बिहार में कहाँ हुई थी। तो कहाँ हुई थी, तो बंजारी में हुई थी। यहाँ पे ए ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, श्री सीमेंट की स्थापना कहाँ की गई है। श्री सीमेंट की स्थापना कहाँ की गई है, तो औरंगाबाद में की गई है। कहाँ की गई है, औरंगाबाद में। यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, इको सीमेंट की स्थापना कहाँ हुई है। इको सीमेंट की स्थापना कहाँ हुई है, तो कहाँ हुई है, तो भभुआ में हुआ है। यहाँ पे आपका जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से किस क्षेत्र में ग्रेनाइट नीस एवं शिस्ट आदि चट्टानों की उपलब्धता के कारण क्रशर उद्योग विकसित हुआ था। निम्न में से किस क्षेत्र में ग्रेनाइट नीस एवं शिस्ट आदि चट्टानों की उपलब्धता के कारण क्रशर उद्योग विकसित हुआ था। तो दक्षिणी बिहार में। किस क्षेत्र में, दक्षिणी बिहार में। यहाँ पे आपका जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, बिहार के किस जिले में क्रशर उद्योग बृहद पैमाने पर विकसित है। तो किस जिले में, तो जमुई, मुंगेर, औरंगाबाद, तीनों जिलों में। यहाँ पे आपका जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, बिहार में खनिज पदार्थों की कमी के बावजूद एक खनिज आधारित संकल के रूप में विकसित हुआ है। तो किस जिले में हुआ है, तो बरौनी में हुआ है। यहाँ पे ए ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से कौन बरौनी में स्थित है। तो कौन है स्थित, तो तेल शोधक कारखाना भी है, ताप ऊर्जा संयंत्र भी है, उर्वरक कारखाना भी है। यहाँ पे आपका जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा, तीनों है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, बरौनी तेल शोधक कारखाने की स्थापना कब हुई थी। तो कब हुई थी, तो 1964 में हुई थी। कब हुई थी, 1964 ईस्वी में। यहाँ पे आपका जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न है हम लोगों का, किस पंचवर्षीय योजना के तहत बरौनी तेल शोधक कारखाने की स्थापना हुई थी। तो किस पंचवर्षीय योजना के तहत हुई थी, तो तृतीय पंचवर्षीय योजना के तहत हुई थी। यहाँ पे आपका जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से किस देश के सहयोग से बरौनी तेल शोधक कारखाने की स्थापना हुई थी। तो किस देश के सहयोग से हुई थी, तो रोमानिया एवं सोवियत संघ के
दोनों के सहायता से हुई थी। यहाँ पे आपका जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, बरौनी तेल शोधक कारखाने में कच्चा तेल कहाँ से आता है? तो कहाँ से आता है? तो असम, नाइजीरिया और इराक से आता है। यहाँ पे आपका जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, बरौनी किस बंदरगाह से तेल पाइपलाइन द्वारा जुड़ा है? तो किससे जुड़ा है? तो पारादीप से और हल्दिया से जुड़ा है। यहाँ पे आपका जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, बरौनी ताप विद्युत केंद्र की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी? तो 1962 में हुई थी। कब हुई थी? 1962 में। यहाँ पे आपका जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, बरौनी ताप विद्युत केंद्र की उत्पादन क्षमता कितना मेगावाट है? तो कितना मेगावाट है? तो 320 मेगावाट है। यहाँ पे आपका जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोग का, बिहार में हिंदुस्तान फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज का कारखाना कहाँ स्थापित है? तो कहाँ स्थापित है? तो बरौनी में है। यहाँ पे सी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोग का, बरौनी में उर्वरक पर आधारित हिंदुस्तान फर्टिलाइजर कारखाना स्थापित है। तो किस उर्वरक पे? तो नाइट्रोजन पे। नाइट्रोजन उर्वरक आधारित हिंदुस्तान फर्टिलाइजर कारखाना स्थापित है। यहाँ पे आपका जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से किसका हिंदुस्तान फर्टिलाइजर कारखाने में कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो किसका किया जाता है? तो जिप्सम और नाफ्ता का। यहाँ पे आपका जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। जिप्सम नाफ्ता का प्रयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, बिहार में कहाँ गंधक एवं फास्फेट उर्वरक का निर्माण किया जाता है? तो कहाँ किया जाता है? बिहार में अमझोर में किया जाता है। यहाँ पे ए ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, बिहार में पाइराइट्स फास्फेट एंड केमिकल लिमिटेड का कारखाना किस जिले में स्थित है? तो ये कहाँ है? तो रोहतास जिले में। यहाँ पे ए ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, बिहार इंसेक्टिसाइड लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी? तो 1982 में हुई थी। बिहार इंसेक्टिसाइड के लिमिटेड की स्थापना जो है वो 1982 में हुई थी। यानी यहाँ पे आपका जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, बिहार इंसेक्टिसाइड लिमिटेड की स्थापना कहाँ हुई थी? तो कहाँ हुई थी इसकी स्थापना? तो पूर्णिया में हुई थी। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, बिहार में कहाँ रेलवे से संबंधित उद्योग स्थापित है? तो कहाँ स्थापित है? तो मोकामा में और जमालपुर में है। यहाँ पे आपका जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ है? तो मोकामा में है। कहाँ है? मोकामा में। यहाँ पे आपका जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, बिहार में रेलवे वर्कशॉप कहाँ स्थापित है? तो कहाँ है? तो जमालपुर में है। कहाँ है? जमालपुर में। यहाँ पे आपका जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, जमालपुर रेलवे वर्कशॉप किस जिले में स्थापित है? तो किस जिले में है? तो मुंगेर जिले में है। यहाँ पे ए ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड निम्न में से किससे प्रमाणित है? तो किससे प्रमाणित है? ISO 9000/2008 से प्रमाणित है। यहाँ पे आपका जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड
को कब रेल मंत्रालय के निमंत्रण में सौंपा गया? तो कब सौंपा गया था? तो 2008 में सौंपा गया था। यहाँ पे सी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी इसकी स्थापना? तो 1978 ईस्वी में हुई थी। यहाँ पे ए ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, जमालपुर लोकोमोटिव वर्कशॉप की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी इसकी स्थापना? तो 1962 ईस्वी में हुई थी। यहाँ पे बी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, राजगौर नालंदा स्थित आयुध कारखाने की निर्माण की स्वीकृति कब मिली थी? तो कब मिली थी? तो 2001 में मिली थी। यहाँ पे ए ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, राजगीर आयुध कारखाना अत्याधुनिक किस्म का BMCS का निर्माण करने वाला एशिया का आधुनिक कारखाना है। तो एशिया का पहला आधुनिक कारखाना है। यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, BMCD के गोले की मारक क्षमता को बढ़ाती है। तो किसकी मारक क्षमता को बढ़ाती है? तो तोप के। यहाँ पे आपका जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। BMCD तोप के गोले की मारक जो क्षमता होती है उसको बढ़ाती है। यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। निम्न में से कहाँ रेलवे का नया कारखाना स्थापित किया जा रहा है? तो कहाँ किया जा रहा है? हरनौत, मढ़ौरा, मधेपुरा, इन तीनों जगहों पे किया जा रहा है। यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से कौन सत्य नहीं है? तो निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है? तो मोकामा गया, ये जो है वो सत्य नहीं है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, बेला यानी सारण में रेल पहिया कारखाना की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी? 2004 में हुई थी। यानी सी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, बेला रेल पहिया कारखाने का मुख्यालय कहाँ है? तो कहाँ है? तो नई दिल्ली है। यहाँ पे ए ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, बेला रेल पहिया कारखाने से उत्पादन कब प्रारंभ हुआ? तो कब हुआ था प्रारंभ? तो 2014 से हुआ था। यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, बिहार में कहाँ विद्युत रेल इंजन कारखाना स्थापित किया जा रहा है? तो कहाँ किया जा रहा है बिहार में? तो मधेपुरा में। यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से कौन कंपनी भारतीय रेलवे के संयुक्त उपक्रम के रूप में विद्युत रेल इंजन में कारखाना स्थापित करने में सहयोग कर रही है? तो कौन सी कंपनी कर रही है? एल्स्टोम SA कंपनी कर रही है। एल्स्टोम SA कंपनी कर रही है। यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, एल्स्टोम SA किस देश की कंपनी है? तो फ्रांस की कंपनी है। कहाँ की है? फ्रांस की है। यहाँ पे ए ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, मधेपुरा विद्युत रेल इंजन कारखाने में अगले 11 वर्षों में कितने उच्च क्षमता वाले इंजन का उत्पादन किया जाएगा? तो 800। यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, बिहार में कहाँ
कैरेज रिपेयर रेल वर्कशॉप की स्थापना की गई है? तो कहाँ की गई बिहार में? तो हरनौत में। यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, हरनौत में कैरेज रिपेयर रेल वर्कशॉप की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी? तो 2003 में हुई थी। यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, अगला प्रश्न हम लोगों का, राज्य में कहाँ डीजल इंजन कारखाना स्थापित किया गया है? तो कहाँ किया गया है? तो मढ़ौरा में। यहाँ पे जो ए ऑप्शन है वो सही है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, बिहार के किस सब क्षेत्र में सीसा उद्योग विकसित हुआ है? तो किस क्षेत्र में? दक्षिणी क्षेत्र में। यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, अगला प्रश्न हम लोगों का, निम्न में से कौन सीसा उत्पादन का कच्चा माल है? सोडियम सल्फेट है, सिलिका भी है, पोटेशियम कार्बोनेट भी है। यानी यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, निम्न में से कौन सीसा उद्योग का प्रमुख केंद्र है? तो कौन है? पटना है, दरभंगा भी है, भागलपुर भी है। यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, बिहार के किस क्षेत्र में तंबाकू का उत्पादन होता है? तो किस क्षेत्र में होता है? तो उत्तर बिहार में होता है। यहाँ पे जो ए ऑप्शन है वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, अगला प्रश्न हम लोगों का, निम्न में से किस जिले में सिगरेट एवं बीड़ी उद्योग का विकास हुआ है? निम्न में से किस जिले में सिगरेट एवं बीड़ी उद्योग का विकास हुआ है? तो किस जिले में हुआ है? तो बेगूसराय में हुआ है, बिहार शरीफ में हुआ है, बक्सर में हुआ है। तीनों जिलों में हुआ है। यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, अगला प्रश्न हम लोगों का, किस जिले में तंबाकू आधारित आईटीसी का सिगरेट कारखाना स्थापित है? तो किस जिले में? तो मुंगेर में। यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, अगला प्रश्न हम लोगों का, निम्न में से कौन भारत की सबसे पुरानी टोबैको विनिर्माण इकाई थी? तो राज इंटरप्राइजेज। यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, अगला प्रश्न हम लोगों का, राज इंटरप्राइजेज कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी इसकी स्थापना? तो 1905 ईस्वी में हुई थी। यहाँ पे आपका जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, अगला प्रश्न हम लोगों का, राज इंटरप्राइजेज की स्थापना किस जिले में हुई थी? तो किस जिले में हुई थी? तो मुंगेर जिले में। यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, अगला प्रश्न हम लोगों का, राज इंटरप्राइजेज का अधिग्रहण किस कंपनी द्वारा किया गया था? तो किस कंपनी द्वारा किया गया था? आईटीसी द्वारा किया गया था। ए ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, इंडियन टोबैको कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी इसकी स्थापना? तो 1910 ईस्वी में हुई थी। यहाँ पे जो सी ऑप्शन है वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, अगला प्रश्न है हम लोगों का, इंडियन टोबैको कंपनी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है इसका मुख्यालय? तो कलकत्ता में। यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, अगला प्रश्न है हम लोगों का, इंडियन टोबैको कंपनी द्वारा कहाँ डेयरी प्लांट की स्थापना की जा रही है? तो कहाँ की जा रही है? तो मुंगेर में। यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, अगला प्रश्न है हम लोगों का, मुंगेर में स्थापित दुग्ध प्रसंस्करण केंद्र की क्षमता लीटर प्रतिदिन है। तो कितनी लीटर प्रतिदिन है? तो 2 लाख लीटर प्रतिदिन है। यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से किस जिले में आरा मिल का विकास हुआ है? तो पूर्वी चंपारण में हुआ है, पश्चिमी चंपारण में हुआ है, अररिया में हुआ है। तीनों जिलों में हुआ है। यहाँ पे आपका जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से किसे गरीबों की लकड़ी कहा जाता है?
तो बांस को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? गरीबों की लकड़ी, बांस को। यहाँ पे आपका जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, निम्न में से कौन राज्य में कागज उद्योग के लिए कच्चा माल है? तो कौन है? तो बांस है और सवाई घास है। यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से कहाँ कागज मिल स्थित है? निम्न में से कहाँ कागज मिल स्थित है? तो डालमिया नगर में है। यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, ठाकुर पेपर मिल कहाँ स्थित है? ठाकुर पेपर मिल कहाँ स्थित है? तो ये समस्तीपुर में है। कहाँ है? समस्तीपुर में। ए ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, अशोक पेपर मिल कहाँ स्थित है? तो कहाँ है ये? तो दरभंगा में है। यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, बिहार में कत्था आधारित उद्योग कहाँ स्थित है? बिहार में कत्था आधारित उद्योग कहाँ स्थित है? तो कहाँ है? तो गया में है और बेतिया में है। गया जिला और बेतिया जिला में ये उद्योग स्थापित है, स्थित है। यानी यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। हाँ फ्रेंड, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।